तो मैंने सोचा कि घर परिवार पार्टी सांसद सब इनको धोखा दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में खड़ा होना चाहिए। मेरे एक चाचा ने, खून के चाचा ने धोखा दिया। जब टिकट से मुझे वंचित किया गया तो राजनीति मैं करता हूं इसीलिए कि मैं तो असेंबली भी नहीं लड़ता हूं, टिकट की भीख मांगता नहीं रहा हूं। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके राजनीति में आया था, निर्दलीय। और जब जॉर्ज साहब ने मुझे समता पार्टी और जेडीयू में जोड़ा तब टिकट मेरे घर पर पहुंच जाता था। जहानाबाद के पूर्व सांसद व चिराग पासवान के काफी करीबी माने जाने वाले नेता अरुण कुमार है हमारे साथ। ऐसे में अरुण कुमार ने कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी से कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सीधा सीधा अरुण कुमार से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अरुण जी, क्या परेशानी हुई, क्यों आपने इस्तीफा दे दिया? लगातार सवाल मेरे साथ धोखा हुआ। अब जो परिस्थिति उनके सामने थी, संकट के दौर में थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान का मेरे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन था, तो मैंने सोचा कि घर परिवार पार्टी सांसद सब इनको धोखा दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में खड़ा होना चाहिए। और मैं मजबूती से खड़ा हुआ, अपनी पार्टी को भी मर्ज कर दिया। तो निश्चित तौर से यह विषय मेरे लिए, जब वो कह रहे थे कि पिता तुल्य हैं, मेरे एक चाचा ने, खून के चाचा ने धोखा दिया, तो अपने चाचा बन करके आए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दिया और पूरी ताकत से, तन मन धन से लग गए हम पार्टी के निर्माण में, और उसका परिणाम भी अच्छा आया। तो जब टिकट से मुझे वंचित किया गया तो राजनीति मैं करता हूं इसीलिए कि मैं तो असेंबली भी नहीं लड़ता हूं, एमएलसी था निर्दलीय। उसके बाद से तो हारना जीतना मैं पार्लियामेंट में ही करता हूं। तो पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, उसमें हमें धोखा मिला। तो ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, जिनके लिए शब्दों का प्रयोग, ऐसे भावनात्मक शब्दों के प्रयोग करने के बाद भी इतनी कठोरता हो, तो उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। यानी कि चिराग पासवान पर सीधा सीधा आप कह रहे हैं, निशाना साध रहे कि चिराग पासवान ने धोखा दिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 24 चुनाव है अरुण जी, ऐसे में तैयारियां लगातार तमाम अनेक दलों के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं। ऐसे में क्या अरुण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं जहानाबाद से? ये मैंने रविवार को अपने चुने हुए साथियों को पूरे प्रदेश से बुलाया है, और वहाँ पर निर्णय जो होगा वो उसके अनुसार फीचर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग तय करेंगे। बड़ी चुनौती मानी जा रही है। एक तरफ देखा जाए तो आप रहेंगे, अगर आपके साथी आएंगे, अगर बोलेंगे चुनाव लड़ने को लेकर, ऐसे में चंदेश्वर चंद्रवंशी जो वर्तमान में वहाँ के सांसद हैं, ऐसे में राजद के द्वारा भी उम्मीदवार उतारा गया है, तो क्या लगता है किस तरीके की टक्कर रहेगी? मेरी लड़ाई चंदेश्वर चंद्रवंशी से नहीं है। मैं टिकट की भीख मांगता नहीं रहा हूँ। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके राजनीति में आया था, निर्दलीय। और जब जॉर्ज साहब ने मुझे समता पार्टी और जेडीयू में जोड़ा तब टिकट मेरे घर पर पहुंच जाता था, कुछ लोगों को टिकट दिलवाता भी था। ये परिस्थिति आई है, राजनीतिक क्षरण हुआ है, तो उसमें बालू वाले, दारू वाले ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ों से प्रतिबद्ध हूँ, आज भी हूँ, और इसीलिए मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता। मेरे सामने वहाँ के कैंडिडेट नहीं हैं, मेरे सामने नीतीश कुमार है, मेरे सामने चिराग पासवान है। ये पलटा पलटी करके जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली हैं, जहाँ से धोखा हुआ है, तो वो चीज़ें सामने आएंगी। वो कभी भी कैंडिडेट जो वहाँ हैं, उनका व्यक्तित्व राजनीतिक कभी रहा ही नहीं है, और राजनीति में ऐसे लोग वो नहीं, बहुत लोग आए हैं, तो उन पर टिप्पणी मैं क्यों करूं?
अरुण कुमार का जब नाम लिया जाए तो जब वहां के सांसद अरुण कुमार हुआ करते थे, वहां पर 300 करोड़ से ऊपर की जो राशि है वो केंद्र से आवंटित की गई थी, तमाम अनेक कार्य हुआ था। क्या कुछ था वो अरुण कुमार जी? लगातार काफी लोग जानना भी चाहते हैं, काफी लोग जानते भी हैं। देखिए, मैंने काम किया नहीं किया इसका मूल्यांकन तो जनता करेगी जी। ये बात ठीक है कि जहानाबाद को मैंने एक स्पेशल पैकेज जो नक्सल प्रभावित इलाका था उसके डेवलपमेंट के लिए स्वामी चिन्मयानंद जी उस समय गृह राज्य मंत्री थे, उनके सहयोग से वो मिला था। और जहानाबाद में कारगिल चौक के उद्घाटन के लिए मैंने उनको जब बुलाया तो उस समय अरवल को भी वो सुविधा प्राप्त हुआ। हम चुनाव हार गए। तो चुनाव में काम करने से कोई बात होती है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। एनएच हमारे के यहाँ से कहीं दूर से भी दिखता नहीं था, चारों तरफ से एनएच से चार एनएच हमने पास कराया। ये सब मेरे कालखंड में हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस का बड़ा योगदान था और नीतीश कुमार का भी सहयोग प्राप्त था। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हुए और मुख्यमंत्री होने के बाद चाटुकारों से जब घिर गए, बिहार विघटन की ओर जाने लगा, तब मैंने प्रतिकार किया और वो प्रतिकार जारी है। लेकिन इस बार तो लोगों ने कहा कि मुंह बंद रखिए, तो हम टेप साट दिए थे। आप देख रहे होइएगा, बहुत लोग आते थे, मैं बोलता नहीं था। बहुत सारी चीज़ें मुझे पचता नहीं है अपने स्वभाव से। घर बाहर सब जगह से ये दबाव होता है कि बोल देते हैं तो बोल देते हैं। राजनीति में गूंगा हम नहीं हैं और चीज़ों पर टिप्पणी करना मेरा धर्म बनता है तो मैं करता हूँ। साथियों की इच्छा होगी तो चुनाव लड़ा जाएगा। जहानाबाद की जनता को क्या कहिएगा? कई सारे लोग कह रहे हैं कि अरुण कुमार को लड़ना चाहिए चुनाव, तो क्या अरुण कुमार क्या कहेंगे अपनी जनता को? देखिए, इस पर विचार हो रहा है और जनता कह रही है तो हम जनता के बीच में रहने वाले ही लोग हैं, हम ना कैसे कहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हम ना कैसे कहेंगे। ऐसे में तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। ऐसे में अपने लोगों को अरुण कुमार ने बुलाया है। क्या होगा बैठक के बाद पता चलेगा, जो भी होगा कुछ दिन के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है अरुण कुमार को, सीधा सीधा कहना है। वहीं क्या कुछ कहे तो जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार, आपने सुना है 24 चुनाव को लेकर अब देखने वाली बात यह होगी कि अरुण कुमार किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत